मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10-12 महीने का कोर्स होता है, डेली 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, ऐसे क्या आप कर रहे हो कि 2-2 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हो? तो मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से कि आप एक गाइडलाइन तय कीजिए इसके लिए कि आप कितना रेंट ले सकते हैं, आप कितनी लाइब्रेरी में कितना पैसा ले सकते हैं। शर्म की बात ये है, सारे ऑफिशियल्स जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बस 3 ही डेथ हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, कितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, कोई कितने बच्चे अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, किनके माँ बाप को खबर हुई है कि नहीं हुई है। इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम लोग को सिखाते कि एथिकल कैसे बनना है, खुद ही एथिकल नहीं है। पुलिस की गाड़ी में भर के गाड़ी का नंबर 4381 चेक करवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए, फिर मुझे बुला लेना। वीडियो वायरल है, उन सबके भर के लेके गए। 7 एम्बुलेंस पीछे, आई विटनेस जो एनी टाइम फिटनेस आप देख रहे हो, उन्होंने खुद बोला है कि 7 एम्बुलेंस तो उन्होंने देखा। हम यहाँ रात से 8 बजे से थे, 3 बच्चे तो 7 बजे 8 बजे हो गए थे, उनकी डेथ, बाहर आ गए थे वो उसी टाइम। टीचर ने हमें तो पहले समझाया कि नहीं बेटा डरो मत, और कहते ही खुद क्लास से भाग गई और 800 बच्चे पीछे बच गए, उनमें भगदड़ मच गई, आधे बच्चे रोने लग गए। मतलब हमारी जान की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। यहाँ पे माँ बाप हमें ऐसे बस मरने के लिए तो नहीं भेज रहे, अंदर रहेंगे डूब जाएंगे, बाहर रहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कहाँ जाएंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर के उसी सड़क पर है जिस सड़क पर राउज IAS का बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में 3 विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर आप देखिए कि UPSC की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ आप देखिए कि भारी विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई है। इनमें से कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, यहाँ पढ़ाई करते हुए इनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? वैभव नाम है मेरा, UPSC की तैयारी करता हूँ मैं। वैभव, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 1.5 साल हो गए यहाँ पर। 1.5 साल से रह रहे हैं। तो जिस दिन ये घटना हुई, आपको इसके बारे में कैसे खबर मिली? उस दिन मैं रूम पर ही था और मुझे यूट्यूब पर न्यूज़ देख रहा था, उसी न्यूज़ से ये पता चला कि राउज IAS में कुछ छात्र फंसे और एक की मौत हुई। उस टाइम ऐसा पता चला था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इस एरिया में पूरे देश से लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, UPSC की तैयारी करें। बहुत सारे लड़के गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से आते हैं। यहाँ पर कोचिंग की फीस 1.5-2 लाख रुपए कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10-12 महीने का कोर्स होता है, डेली 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, ऐसे क्या आप कर रहे हो कि 2-2 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हो? दूसरी बात, यहाँ का रेंट का कोई हिसाब नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या दिल्ली गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। 10,000 लो, 15,000 लो, कुछ गाइडलाइन नहीं। लाइब्रेरी के 3-4 हज़ार रुपये महीने के लेते हैं, उसमें ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ स्टूडेंट्स बढ़े, इसलिए डिमांड बढ़ गई, तो कुछ भी आप फीस बढ़ा रहे हो। तो मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से कि आप एक गाइडलाइन तय कीजिए इसके लिए कि आप कितना रेंट ले सकते हैं, आप कितनी लाइब्रेरी में कितना पैसा ले सकते हैं। आप कोचिंग के 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 10-10 महीने का कोर्स आप करा रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली सरकार से, इस पर एक आप कमेटी बैठाइए, जांच कीजिए और हर बिल्डिंग का ऑडिट कीजिए कि वहाँ क्या चल रहा है। और 1.5-2 लाख रुपए आप फीस ले रहे हैं, 10 महीने का एक कोर्स है, इसमें आप ऐसा क्या कर रहे हो? 1.5 लाख रुपए ले रहे हो। और मैं तो कैमरे पर बोलता हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार को इसका समर्थन है? क्या पैसे लेते हैं सरकार भी इन लोगों से? ये तो नेक्सस है। और बहुत सारे यहाँ पर कोचिंग के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ऐसा पैसे बनाने की, जैसे हम इंडस्ट्री डालते पैसे के, मतलब आप प्रॉफिट कमा, तो एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है तो कुछ भी चल रहा है। आज 2-3 छात्रों की मौत हुई तो ये सब सामने आया। तो मैं मांग करता हूँ इसके पहले जो हुआ तो ठीक है, इसके आगे नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी और दिल्ली सरकार ने कुछ तो कुछ करना चाहिए। देखिए वैभव, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लाइब्रेरी की जो फ़ी है वो लगभग 5,000-6,000 भी है, और 5,000-6,000 देने के बाद इनको मिलती क्या है? तो इनको वहाँ मौत मिलती है, क्योंकि लाइब्रेरी में ही वो बच्चे पढ़ रहे थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। तो आप लोगों ने पहले ऐसी शिकायत की थी कि लाइब्रेरी आप बेसमेंट में चला रहे हैं, ऐसी जानकारी आपने ऊपर पहुँचाने की कोशिश की थी? ऐसा है कि कोई स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आता है, अपने अपने काम में बिजी रहता है, उसको क्या पता यहाँ क्या परमिट है नहीं परमिट है। सबसे बड़ा इशू है यहाँ का रेंट और कोचिंग की फीस और लाइब्रेरी की फीस। एक 1-2 बच्चों का सवाल नहीं, ये हज़ारों लाखों बच्चों का सवाल है। तो इस पर कुछ ना कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए और ये अभी होना चाहिए। और मैं यहाँ के MLA MP जो दिल्ली गवर्नमेंट के हो, MCD के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया वो तो अब जो हो गया सो हो गया, मगर इसके बाद वो जो कोई एक्शन लेते हैं उसको हिस्ट्री याद करेगी। हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी भी यहाँ मौजूद हैं, आपको किस तरीके से खबर मिली? जी,
मैं पटेल नगर में रहता हूँ, यहाँ ओवरन में तो नहीं रहता हूँ। मैं ट्विटर जो कि एक्स है अब, उसके माध्यम से मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया है और बड़ा ही बड़ा हादसा है। लेकिन शर्म की बात यह है, सारे ऑफिशियल्स जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बस 3 ही डेथ हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, 3 डेथ नहीं हुई है। जी 3 डेथ नहीं है। ये सारी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर भी स्प्रेड है, कोचिंग्स के लोग भी जानते हैं कि भाई नंबर 3 से ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, 8 एम्बुलेंस बच्चों को लेकर गई हैं जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह थे। उनका ये कहना है कि एम्बुलेंस की संख्या 8 थी तो 3 बच्चों को तो स्वाभाविक सी बात है 8 एम्बुलेंस नहीं लेके जाएंगी। बहुत से बच्चे मिसिंग हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार ये चीज़ छिपा रही है। वो लोग कह रहे हैं कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन उनका कोई अता पता किसी को यहाँ पर नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम भी बाहर से आए हुए हैं, यूपी के संभल से हूँ मैं, वो इतने चिंतित हैं घर पर बैठे हुए। वो कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है, आपके एरिया में तो ऐसा नहीं है, पानी की कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन ये जितना भी एरिया है, पटेल नगर हो गया, पानी की सप्लाई को लेकर भी आपने हादसा तो देखा ही है। कल किसी और के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, इस भाई के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहली डिमांड तो हमारी यही है कि एग्जैक्ट नंबर जो डेथ का है वो पता चले, जो 3 से बढ़कर कहीं ज़्यादा है। दूसरी बात, जब आती है बात यहाँ पर लेकर रेंट को लेकर या कोचिंग की फ़ीस को लेकर, तो जैसे मेरे पीछे भाई ने बताया कि बहुत ज़्यादा है। कोचिंग वालों ने क्या किया हुआ है कि आपको जीएस की फ़ीस अलग देनी होगी, जो कि समथिंग अच्छी कोचिंग की 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000 तक जाती हैं। उसमें आपका भला नहीं होने वाला है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के लिए अलग से कोचिंग लेनी होगी। कुछ उसके लिए 50,000 तक चार्ज करते हैं, कुछ 60,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं। दूसरी बात, खाली यहाँ भी बात नहीं थमती है। अब बात आती है टेट सीरीज़ की, एससी की क्लासेस की, उनके लिए फिर अलग से पैसा चाहिए होता है। तो कुल मिला के ये पैकेज पहुँचता है कहीं 3 लाख 4 लाख तक। अब गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा ये? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के माँ बाप जो मज़दूर हैं, किसी के किसान हैं, ठीक है, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी कहाँ से लाएंगे? क्या वही बच्चे IAS PCS बनेंगे? नहीं। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। अभी आपकी क्या मांग है? अभी जहाँ आप धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांग है? जी, हमारी एक मांग तो ये है कि जो अभी ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनको लेकर उनके घर वालों के लिए क्या सरकार क्या करेगी? मुआवजे की मांग है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो अभी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज यहाँ धरना चल रहा, हो सकता है कल नहीं चले, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो आगे क्या व्यवस्था है? आगे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो। क्यों? बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, अपनी जान गंवाने के लिए नहीं आए हैं। तीसरी मांग हमारी है कि रेंट को लेकर एक कैप बने कि भाई 2 BHK अगर यहाँ बच्चा ले रहा है, कोई 2-4 साथी मिलकर ले रहे हैं, तो इस कैप से ऊपर यहाँ पे रेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अपनी मनमर्जी से ये लोग कुछ भी 30,000, 40,000, 45,000 यहाँ तक की ORN में किराया बच्चे दे रहे हैं। बिजली का किराया अलग और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे करके एक पैकेज बच्चे को चाहिए होता है। कुछ बच्चों के माँ बाप जो कर्जे पर पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं, बताइए, चलो वो ये सोच रहे हैं कि भाई IAS PCS बनेगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है? उनके बच्चों की डेथ हो जा रही है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। आपको कब खबर मिली और कैसे सूचना मिली कि यहाँ ये हादसा हो गया है? सर, जिस दिन पानी जब भरा था उसी दिन मेरे को खबर मिली थी, और मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मैंने जब सुना कि 3 बच्चे मरे हैं तो मतलब अंदर से मैं पूरा हिल चुका था। पर अभी जो खबर मिल रही है कि 3 बच्चे नहीं मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं जिनकी जो आइडेंटिटी है वो छुपाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, कितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, कोई कितने बच्चे अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, किनके माँ बाप को खबर हुई है कि नहीं हुई है। इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहली डिमांड हमारी कि पहले ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो आप लोगों से कोई मिलने आया है अभी तक? अभी तक तो किसी ने हमसे मुलाकात नहीं की है। मैं तो आज आया हूँ। मैंने सुना था कि LG साहब शायद आए थे। नहीं आए थे, बट बैरिकेड के उसी पार थे। बच्चों से कोई नहीं मिलने आया अभी तक। तो आप लोग पहले ऐसी शिकायत की थी? आप लोगों ने पहले ऐसी शिकायत की थी कि इस तरह की? शिकायत की बात नहीं, ये पूरी दिल्ली जानती है। और सबसे बड़ी बात कि 23 या 24 तारीख को पटेल नगर में ऐसी डेथ हो चुकी इलेक्ट्रोक्यूशन से, एक UPSC एस्पिरेंट्स की, जो कि मेंस देने वाले थे। वो क्या किए, एक बिल्डिंग के बीच में सोसाइटी में जो गेट होती है उनको क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ था, और जैसे ही गेट पकड़े वो लाइन आया हुआ था और उनकी डेथ हो गई। तो ये तो 3 दिन पहले ये ऐसा हो चुका था, फिर भी लोग मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन चाह नहीं रहा है कि हम सोल्व करें इस प्रॉब्लम को। सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेथ क्यों छुपा रहे हैं हम लोग की। हम लोग मतलब कोई गलत काम करके थोड़ी मर गए हैं। या डेथ कितने लोगों की हुई आपके हिसाब से? सर एग्जैक्टली वो तो मुझे भी नहीं पता, बट बोल रहे हैं कि 40 लोग उसमें थे, और 40 में से ऐसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उससे निकल के यहाँ पे आए हैं कि हाँ मैं वहाँ से निकला हूँ। हाँ ऐसे हैं। तो मतलब नंबर अगर कितना भी देखे तो 2-3 से तो बहुत ज़्यादा है। 3 तो नहीं है, 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा ही है। और अगर 3 से ज़्यादा एक भी है सर तो वो बता दो हमें, छुपा बस क्यों वो रहे हो? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इवन पुलिस ने भी कोशिश करा बट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एथिक्स पढ़ाते रहते हैं हम लोग क्लास में, कोई टीचर नहीं आया है अभी तक। आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। बस पानी दे रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचा लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं एथिक्स की बात सिर्फ क्लास में ही करूँगा। यहाँ मैं एक नॉर्मल सी आदमी हूँ। जिनके पास आप पढ़ने आते हैं वो आपकी जिम्मेदारी लेने को। दैट टू एथिक्स पढ़ना मतलब सर हम लोग को सिखाते हैं कि एथिकल कैसे बनना है, खुद ही एथिकल नहीं है। हम लोग के साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग के ट्यूशन फी पे वो अपने सैलरी को बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या ना आपकी जो न्यूज़ है उसमें एक चेंज करिए कि 3 मौतें नहीं हुई है, 7 से 8 तो एटलीस्ट मौतें हुई है। आप बताइए पूरी बात, आप पूरी खबर चलेगी। पूरी खबर तो सर हम वही मांगने आ रहे हैं कि पूरी खबर क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है। हम इसीलिए तो बैठे हैं, ना सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है ना एमसी। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई? हम खड़े थे, हम शाम को खड़े थे वहाँ पे। मैंने देखा है पुलिस की गाड़ी में भर भर के गाड़ी का नंबर 4381 चेक करवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए, फिर मुझे बुला लेना। वीडियो वायरल है उन सबके, भर भर के लेके गए। 7 एम्बुलेंस पीछे, आई विटनेस जो एनी टाइम फिटनेस आप देख रहे हो, उन्होंने खुद बोला है कि 7 एम्बुलेंस तो उन्होंने देखा। हम यहाँ रात से 8 बजे से थे, 3 बच्चे तो 7 बजे 8 बजे हो गए थे, उनकी डेथ, बाहर आ गए थे वो उसी टाइम। अभी 7-8 बच्चे की आपके सामने? हाँ, वॉचमैन ने 40 बच्चों का बोला था कि 40 बच्चे अंदर है, और अभी तक कोई नंबर नहीं है जो जिंदा है। फिर वो बोल रहे जिंदा है, तो वो गए कहाँ? कोई हमारे साथ क्यों नहीं है? क्यों किसी का कोई नहीं बता रहा? यही मुद्दा है। अलजी साहब आए केवल बैरिकेड के उस तरह, उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी, और उन्होंने ये भी नहीं समझा कम से कम 2 मिनट का मौन व्रत उनके लिए रख ले। हम यहाँ हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा उठाना ही नहीं चाह रहे ये लोग, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं इसकी पॉलिटिक्स नहीं हो, हमारे जो मुद्दे वो उठे। यहाँ जितनी बेसमेंट में लाइब्रेरी है वो सब बंद हो, और नए रूल्स रेगुलेशन हो। ब्रोकरेज हमको लूटते, लैंड ओनर हमको लूटते, हमारा एडवांस वापस नहीं किया जाता। हम ये चाहते हैं, यहाँ वायरिंग है, पानी भरता है, उन सब का सोल्यूशन हो ना। सोल्यूशन चाहते हैं, किसी कोई पॉलिटिक्स पार्टी से हमको मतलब नहीं है। हम स्टूडेंट है, कल को कोई सत्ता में है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो काम करना है ना, हम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। तो जब आप आए तो उस वक्त यहाँ क्या हालात थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि 7-8 बच्चों की उस वक्त मौत हो गई थी जिस वक्त आप यहाँ आए, तो उस वक्त क्या हालात थे यहाँ? जी सर, यहाँ 4 बजे रात को बड़ी जो मोटरें लाई गई, बड़े ट्रक लाए गए वाटर एविक्यूएशन के लिए, फिर रेस्क्यू करने के लिए। बड़े रात को 4 बजे मैंने अपने आँखों से देखा है, तब रात की 4 बजे, और पानी बढ़ता है 7 बजे। ये फिर किसका फॉल्ट है सर? कहाँ पढ़ते हैं आप? जी मैं शुभ्रा रंजन मैम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम लोग यहीं रहते हैं सब। सर ऐसा ही होता है, दिल्ली में इतने अर्थक्वेक आते रहते हैं। एक बार हमारे क्लासरूम में हमारी क्लास चल रही थी, और जैसे ही अर्थक्वेक के झटके लगने लगे तो सारे बच्चे पैनिक करने लगे। तो टीचर ने हमें तो पहले समझाया कि नहीं बेटा डरो मत, और कहते ही खुद क्लास से भाग गई, और 800 बच्चे पीछे बच गए, उनमें भगदड़ मच गई, आधे बच्चे रोने लग गए। मतलब हमारी जान की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। बड़ी बात आपको बताऊं कि ये सभी जो हैं ये कल को अधिकारी बनने वाले हैं, और अपनी मांगों को लेकर के ये इस तरीके से धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। शायद अगर आप 5 मिनट बैठें तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या हालात हो सकते हैं आपके। और ऐसी स्थिति में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ और लोग हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या मांगे आप? सर सबसे पहले तो ये जो 3 एस्पिरेंट्स वाला जो टैग है ना, कि सिर्फ 3 है सर, सिर्फ 3 नहीं होता है, और 3 से ज़्यादा पहले तो आप नंबर बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे माँ बाप हमें ऐसे बस मरने के लिए तो नहीं भेज रहे। अंदर रहेंगे डूब जाएंगे, बाहर रहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कहाँ जाएंगे? आई जस्ट वांट कि जिनको पहले तो ये कॉम्पनसेशन पता नहीं कितना अमाउंट, ये वो मैं नहीं जानती, बस यहाँ पे मुझे इतना पता है कि जस्टिस मिलना चाहिए सर। तो न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने साथी के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। राजेंद्र नगर से कैमरा पर्सन अदिति सिंह के साथ शुभम राज, जी मीडिया, दिल्ली।